अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आप जानते हैं हमारे मुल्क के अंदर मालकन डिवीजन में एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है जिसमें हमारी फौज बड़ी बहादुरी के साथ अपने गोल्स को अचीव कर रही है। जहां पर जिस तरह ये मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसके नतीजे में रेजिस्टेंस भी देखने में आ रही है जो तरीके तालिबान पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ रही हैं। और गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान तो बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हुए हैं। पहले अगर हम एक सीक्वेंस देखें पिछले एक हफ्ते का, तो पहले रेस्क्यू 15 लाहौर पर अटैक होता है, फिर इस्लामाबाद में अटैक होता है, फिर पेशावर में एक सूबाई वजीर के ऊपर अटैक होता है, मस्जिद को ब्लो कर दिया जाता है। और कल अगर देखें चेंज आया टैक्टिक्स के अंदर जो तालिबान की हैं कि उन्होंने एक रिलीजियस स्कॉलर को डॉक्टर सरफराज नईमी साहब को टारगेट किया और वो इसके नतीजे में शहीद हो गए। अब ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है हम सब के लिए कि इससे क्या मैसेज जाता है, इससे क्या, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। क्या जो दूसरे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं जो कि तालिबान के खिलाफ हैं, जिन्होंने ये बात एक्सप्लिसिटली कही थी कि जो सुसाइड बॉम्ब अटैक्स हैं वो हराम हैं, क्या उनको भी खतरा है, क्या उनको हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। और फिर इसके नतीजे में देखते हुए आया कि कल रात को प्रेसिडेंट साहब की एक स्पीच थी जिसके लिए हमें काफ़ी इंतजार करना पड़ा। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। नजम सेठी साहब मौजूद हैं। सेठी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। सेठी साहब, ये जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, अब आप देखें कि मौलाना को जिस तरह टारगेट किया गया सरफराज नईमी साहब को, ये क्या चेंज है, टैक्टिक है? देखिए, इसमें एक तो शॉर्ट टर्म कुछ वजूहत हैं, कुछ इसकी लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड भी एक चल रही है। शॉर्ट टर्म तो ये है कि नईमी साहब ने हाल ही में एक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली थी, हार्ड लाइन देवबंदी पोजीशंस के खिलाफ के फतवा दिया था कि ये सुइसाइड बॉम्बिंग्स जो हैं ये नहीं, इस्लाम में जायज़ नहीं है। और तो एक तो ये शॉर्ट टर्म थी, मगर ये जो नया फतवा नहीं था। 2005 में भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी बरेलवीज की, जहां मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इसी किस्म का फतवा दिया था सुइसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ। और उसके बाद उनको भी डेथ थ्रेट्स आई थी तालिबान की तरफ से और हार्ड लाइन देवबंदी टेररिस्ट की तरफ से। तो ये एक बरेलवी देवबंदी एक डिवाइड जो है ये एक शुरू से एक बनती आ रही है। मगर अभी रिसेंटली जो इश्यू बना है वो यही बना है कि तालिबान के ऊपर बरेलवी स्कूल ने एक हार्ड लाइन पोजीशन ली है कि ये तालिबान जो है ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे और ये इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। और इसके साथ साथ जो चीज़ ऑब्जेक्शनेबल बरेलवीज को लगी वो ये कि तालिबान ने, आपको याद होगा कि इस अटैक से पहले वो जो सारी जो श्राइन्स हैं बरेलवीज की उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो आपने देखा उनको ब्लो अप कर रहे थे, फलाने का मज़ार, इसका मज़ार उधर। तो ये तो बरेलवीज के लिए तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, ये सारे उनके कल्चर का हिस्सा है, ये जो मज़ार हैं, स्कूल ऑफ थॉट, पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। तो सबसे पहले अटैक आई मज़ारों के ऊपर, क्योंकि हार्ड लाइन देवबंदी तालिबान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। उसके बाद जब इन्होंने फिर उनके खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि देखो ये इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उन्होंने इनको टारगेट किया। अच्छा, ये फिरका वारियत से कोई ताल्लुक नहीं है इसका बरेलवी? अच्छा, इसमें इसका फिरका वारियत से भी एक ताल्लुक बनता है। अच्छा, बनता है। वो कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। वो दिलचस्प बात यह है कि जब हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद की और उसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी उस जिहाद में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस थी। उसमें बरेलवी ऑर्गेनाइजेशंस का इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं था। इसी तरीके के साथ जो कश्मीर में हमारी जिहाद हुई उसमें भी हार्ड लाइन सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा और ये हार्ड लाइन देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने हिस्सा लिया। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि जब स्टेट की पेट्रनेज देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस को मिली तो देवबंदी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और जब वो स्ट्रांग हो गए तो उन्होंने बरेलवी मॉस्क्स और मसाजिद के ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। अब आपको पता होगा कराची तो बरेलवी सिटी थी और अब कराची में 3,000 से ज़ायद देवबंदी मदरसे हैं जहां के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फाटा से आए हुए हैं, हार्ड लाइनर्स। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये बरेलवी और देवबंदी जो डिवाइड है ये बनती जा रही थी इसकी, क्योंकि स्टेट हमारी जो है, रियासत जो है वो देवबंदी को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उसको जिहाद में इनकी जरूरत थी, हार्ड लाइन। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसीलिए बरेलवी जो स्कॉलर्स थे वो नाराज होते रहे, क्योंकि उनको साइडलाइन किया गया पाकिस्तान में। तो इससे ये फिरका वारियत भी बढ़ी। दूसरी चीज बड़ी दिलचस्प है, आपने ये सेक्टेरियनिज्म की बात की। आपने देखा कि सिर्फ ये अटैक्स जो आई हैं ये मज़ार्स के ऊपर नहीं आई, अब इनके ऊपर भी आई है, डायरेक्ट आ गई है। अगर इससे पहले शिया के ऊपर भी अटैक आ रही है। डीआई खान में क्या हो रहा है?
डीआई खान में हार्ड लाइन तालिबान जो हैं वो शियास के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनकी मसाजिद के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट में शिया जो सेक्ट है उसको काफिर नहीं कहा जाता, मगर हार्डलाइन देवबंदी जो है उनको काफिर कहते हैं। तो ये भी एक डिवाइड चल रही है। तालिबान ने शिया को भी अटैक किया है, अब बरेलवीज को अटैक कर रहे हैं, मज़ारों को अटैक कर रहे हैं। तो ये एक इस्लाम के अंदर डिवीजन आनी शुरू हो गई है इस मुल्क में। अच्छा, जहां कि हम ज्यादातर बरेलवीज को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इस डिवीजन को फिर यूज कर रहे हैं कि तालिबान, ये तो बात फैक्ट है। तो तालिबान तो खुद दियोबंदी स्पिरिट के, वो तो जो ज्यादातर तालिबान अफगानिस्तान में भी जो है वो सारे दियोबंद से हैं। उनकी जो हार्ड लाइन मदरसे थे जो हमारे बॉर्डर्स में थे, पश्तून बॉर्डर्स पे जहां से तालिबान शुरू में आए, वो सारे दियोबंदी मदरसे थे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि तालिबान का जो ताल्लुक है वो हार्ड लाइन दियोबंद स्कूल ऑफ थॉट से। हेड साहब, एक बात समझ नहीं आती, मौलाना हसन जान को भी 2007 में इसी तरह टारगेट किलिंग थी, कत्ल किया गया, उनको भी शहीद हुए। डॉक्टर सरफराज नईमी के साथ ये वाकया हो चुका है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब इस तरह कोई हमारा रिलीजियस स्कॉलर बात करता है तालिबान के खिलाफ, तो ये एविडेंट हो जाता है फैक्ट कि जी उसको खतरा होगा, उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2005 में जब कराची में निश्तर पार्क में बॉम्बिंग हुई तो 57 बड़े बरेलवी स्कॉलर्स और लीडर्स मारे गए थे। बहुत बड़ा अटैक था निश्तर पार्क में 2005 में। तो उसके बाद मुनीबुर रहमान साहब को डेथ थ्रेट्स आए। अब इनको डेथ थ्रेट्स आ रहे थे नईमी साहब को। दिलचस्प बात यह है, आज के अखबार में यह लिखा है कि एसपी साहब ने कहा कि देखिए आपको हम प्रोटेक्शन देते हैं, मगर उन्होंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह की प्रोटेक्शन है, मुझे और प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। मुझे याद है यहाँ हमारे दुनिया के स्टूडियोज में वो कभी कभी मोटरसाइकिल पे आते हैं, इतने मॉडेस्ट और इतने हम्बल इंसान, डाउन टू अर्थ हम्बल इंसान, अल्लाह में यकीन रखने वाले। तो उनको तो तवक्को ही नहीं थी कि इस तरीके के साथ कि ये सिचुएशन इतनी बिगड़ जाएगी कि ये थ्रेट कैरी आउट हो जाएगी। शेख साहब, वो हमारा एसेट थे, वो उन्होंने तो कह दिया जी मुझे अल्लाह की प्रोटेक्शन है, डेफिनेट बात है, हमारा ईमान है, लेकिन स्टेट की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, वो एसेट थे हमारे मुल्क का, उनको प्रोटेक्शन। नहीं, बात सही कह रहे हैं, हमारी स्टेट ने बहुत ज्यादतियां की, इसमें कोई शक नहीं। आप तो बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो आप और मुझे और मुफ्ती साहब को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। हाल ही में पंजाब के एसपी साहब का बयान है या डीआईजी साहब का बयान है कि जी हम नहीं प्रोटेक्शन दे सकते, सिटीजन्स को चाहिए कि वो खुद अपनी प्रोटेक्शन कर लिया करें। ये अभी मैंने कल अखबार में पढ़ा। तो स्टेट को तो अटैक हो रही है। मैं एक सीनियर आर्मी अफसर से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा अब तालिबान की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी क्या होगी। उन्होंने कहा सबसे पहले वो स्टेट के इदारों को अटैक करेंगे, और क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं। तो मैंने कहा क्या मतलब आपके इदारे सॉफ्ट टारगेट्स? उन्होंने कहा जी हमारे तो हजारों इदारे हैं, वहां क्या गेट के ऊपर 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेट की रियासत है उसमें पुलिस, इंटेलिजेंस, FIA, फलाना ब्रांच, ये ब्रांच, वो ब्रांच, वहां कोई लंबी चौड़ी सिक्योरिटी तो नहीं होती, वो तो नॉर्मल सिक्योरिटी होती है, क्योंकि उनको तो तवक्को ही नहीं होती कि उनको इस तरीके के साथ कोई सुसाइड बॉम्बिंग अटैक करेगा। तो स्टेट तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और अब फाइनली जाके लड़ाई शुरू की है स्टेट ने, और आप देख ही रहे हैं वहां क्या हो रहा है। एक लड़ाई के साथ 2-3-30 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए। तो स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो इन स्कॉलर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? यहां 1000, पंजाब की बात ले लें आप मुनीब, यहां 1000 इलीट कमांडोज जो हैं, जो ट्रेन किए गए हैं फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उनको तो हमारे जैसे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के आगे पीछे रखा हुआ है, और वो भी हमें भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, मगर वो VIP ड्यूटी पे हैं। तो स्टेट कहां से प्रोटेक्शन देगी किसी? सेठी साहब, मौलाना साहब की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी जिसके ऊपर डेफिनेटली एक कंसर्न है सबका, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बैतुल्ला महसूद जो है वो अमेरिका का आदमी है। इस पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे लेनी है एक ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी आपसे। साथ रहेगा हमारे।